हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। DJI का आपको जो नया गिम्बल आया हुआ है DJI RSC3 कॉम्बो, और साथ में हम जो आज कैमरा यूज करने वाले हैं इस पे बैलेंस करने के लिए वो है Fujifilm का X-T5। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग बैलेंस करेंगे। तो गिम्बल पे कैमरे को माउंट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एक्सेसरीज चाहिए होगी जो गिम्बल के साथ में आती है। यहाँ पे बैग में आप देखिए क्विक रिलीज प्लेट और बेस प्लेट इसे बोल सकते हैं, ये सबसे पहले हमें जरूरत होगा। एक ट्राइपॉड जो हमने ऑलरेडी लगा रखा है इस पे, और बैलेंस करने से पहले सबसे पहले हम इसके स्विच को अनलॉक कर लेंगे। तो कौन कौन सा, एक आपको नीचे स्विच है इसको अनलॉक किया, 3 स्विच होंगे जिसे अनलॉक करना होगा। एक यहाँ पे है और एक स्विच यहाँ पे है। इन तीनों स्विच को पहले हम अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद फिर से एक बार हम इसको लॉक करेंगे इस पोजीशन में, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये वाला भी हम लोग यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये दोनों हम लोगों ने इस पोजीशन में लॉक किया है। ध्यान रहे कि ये जो होल्डर है ये हमेशा आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए। उसके बाद से हमें क्या करना है कि ये जो ट्रे है हम इस ट्रे को माउंट करेंगे। इसको माउंट करने के लिए बस आराम से यहाँ पे रोटेट करने के लिए दिया गया है। इसे आप रोटेट करके जितना पे सेट करना है वो हम अभी दिखाएंगे कितना पे बैलेंस होगा। और लास्ट में हमें चाहिए होगा यहाँ पे एक स्विच है, इसको रिलीज करने के लिए करके हम ये क्विक रिलीज प्लेट को लगाएंगे। और जब भी लगाना होगा कैमरे को इसको माउंट करके वापस ऐसे लगाएंगे। ये लॉक हो जाता है, इसको निकालने के लिए पुश करता है। तो हमें इस पैकेट में ये स्क्रू मिला है, इस स्क्रू की मदद से हम इसे माउंट करेंगे। इसको हमें यहाँ लगा लेना है प्लेट के अंदर। इसको लगाने के बाद इसे कैमरे के ऊपर माउंट करना है। ये कुछ इस पोजीशन में होगा, और इसको लगाने के बाद हम बस फुल टाइट कर देना है। ये जब टाइट हो जाएगा अब हम इसे बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे बैलेंस करने जा रहे हैं। इसे बहुत आराम से यहाँ से हमें माउंट करना है इस प्लेट के ऊपर, और जब ये माउंट हो जाए तो फिर यहाँ से इसको लॉक कर देना, ठीक है। इस स्विच को टाइट लॉक कर देना ताकि ये निकले नहीं। अब हम इसका सबसे पहला स्विच अनलॉक करेंगे टिल्ट वाला। और जब इसे बैलेंस करना जब हम स्टार्ट करेंगे तो करना क्या है, इसे ऊपर की तरफ हमें रोकना है। तो ये अभी हम ऊपर कर रहे हैं और ये वापस नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ वाले स्क्रू से हम इसे ऊपर होल्ड करेंगे। इसकी पोजीशन को हम पहले सेट करेंगे। तो ये जो पहला एडजस्टमेंट ये है कि आपका लेंस ऊपर की तरफ रुकना चाहिए। तो ये रुक गया, ये आपका बैलेंस हो गया अपवर्ड। इसके बाद हम फिर सामने की तरफ रोकने का ट्राई करेंगे। ये अभी क्या हो रहा है, हम यहाँ सामने रोक रहे हैं तो ये वापस से गिर जा रहा है। इसको एडजस्ट करने के लिए इस पोजीशन में हम इसको अनलॉक करेंगे और यहाँ जो स्क्रू दिया इससे बैलेंस करेंगे। ये धीरे धीरे इस पोजीशन में भी बैलेंस हो गया, और यहाँ से फिर से हम इसे लॉक कर देंगे। तो हो गया। अभी मेरा अपवर्ड भी रुक रहा है और फ्रंट में भी रुक रहा है। तो ये जब दोनों बैलेंस हो जाए तब हम तीसरा स्विच अनलॉक करेंगे जो यहाँ पे है। इसे बैलेंस करने के लिए इसे अनलॉक करेंगे और इसकी पोजीशन को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट ताकि ये प्रॉपर सेंटर में रहे। तो ये भी बैलेंस हो चुका है। तो अब ये हम किसी भी पोजीशन में छोड़ेंगे तो ये कैमरा वहीं पे रुका होगा। जिस पोजीशन में आप कैमरा छोड़ेंगे ये वहाँ पे होल्ड हो जाएगा। और लास्ट में जो हमें बैलेंस करना है वो इस एक्सिस को है। इसे बैलेंस करने का जो तरीका है, इसे 45 एंगल पे हम लोग झुकाएंगे गिम्बल को इस तरह से, और उसके बाद से इसे अनलॉक करके हम लोग बैलेंस करेंगे। तो ये भी 45 एंगल पे रुका, बस इसे लॉक कर देना है। ये इतना करने के बाद आपको बस अपना गिम्बल ऑन करना है और इसे अनलॉक कर लेना है। स्विच अनलॉक है। उसके बाद से यहाँ ऑन ऑफ का स्विच है, इस स्विच को प्रेस एंड होल्ड करेंगे। इंग्लिश पे जाएंगे। अब ये एक्टिवेशन मांगेगा
तो DJI Ronin का ऐप आपको मिल जाएगा गूगल पे, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इस गिम्बल को पेयर करके एक बार एक्टिवेट कर देना होगा, बस उसके बाद से आपका गिम्बल रेडी टू यूज है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो मोड है पैन टिल्ट फॉलो उसको ट्राई करते हैं, बता देते हैं आपको कि किस तरह से ये यूज होगा। तो जो पैन टिल्ट मोड है, इस मोड में क्या होता है कि हम कैमरे को, ये हैंडल को जिस साइड घुमाएंगे कैमरा भी मेरे उसी मोमेंट को फॉलो करेगा। जैसे मैंने इस हैंडल को राइट घुमाया तो मेरा कैमरा भी राइट घूमेगा। उसी तरह से अगर मैं कैमरे को लेफ्ट घुमाऊं, जिस साइड पैन करूंगा कैमरा भी उसी मोमेंट को फॉलो करेगा। अगर मैं कैमरे को डाउन करता हूँ, टिल्ट करता हूँ, तो कैमरा भी टिल्ट होगा। ये चीजें हैं कि मैं जिस साइड के अपना ये हैंडल घुमा रहा है, ये जॉयस्टिक नहीं, जॉयस्टिक अलग उसका यूज है, इसको भी मैं बताऊंगा। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरे इस मोमेंट को पूरा गिम्बल फॉलो कर रहा है। तो ये है आपका पैन टिल्ट मोड। जिस भी मोड में, जिस भी मोमेंट में आप गिम्बल को लेके जाएंगे वहाँ ये काम करेगा। अब नेक्स्ट है पैन फॉलो मोड। यहाँ पे क्या है पैन फॉलो मोड में, पैन फॉलो मोड में जो मेरा गिम्बल है वो मेरे पैनिंग को फॉलो करेगा। मैं राइट करूंगा राइट करेगा, लेफ्ट करूंगा लेफ्ट करेगा, लेकिन टिल्ट एक्सिस को लॉक कर देगा। टिल्ट एक्सिस को लॉक करने से क्या होगा कि अगर मैं इसे डाउन भी करूंगा तो कैमरा मेरा सामने दिखेगा। मैं गिम्बल को अगर डाउन भी कर रहा हूँ मेरा ये सामने ही दिखेगा। अभी जो पैन और टिल्ट फॉलो मोड में क्या था कि डाउन करने पे कैमरा भी नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है मेरा FPV मोड। FPV मोड में क्या है, मैं जिधर भी पोजीशन में भी अपना कैमरे को लेके जाऊँ ये उसी मोमेंट को फॉलो करेगा, हर एक्सिस को फॉलो कर रहा है, चाहे वो रोल हो, टिल्ट हो या फिर पैन हो। तो ये बेसिकली एक्शन और स्पोर्ट्स में ज्यादा यूज होता है FPV मोड। अब FPV मोड के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन छिपे हुए हैं जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब FPV मोड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, अभी तो एक ऑप्शन मैंने दिखा दिया। उसके बाद इसमें है 360 रोल। जैसे ही मैं 360 रोल पे जाऊंगा कैमरा जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ऊपर की तरफ उठने के बाद हमें ये सामने इस तरह से झुकाना है और यहाँ इस जॉयस्टिक की मदद से हम इसे 360 मूव कर सकते हैं। तो ये 360 शॉट निकालने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इसमें एक और मोड है पोर्ट्रेट मोड। अगर इस पे हम जाएंगे तो ये हमारा वर्टिकल वीडियो बनाने के लिए यूज होता है। आजकल जो रील्स हो रही है उस टाइप की वीडियो बनाने के लिए ये मोड ज्यादा यूज होता है। तो ये सारे मोड्स आपको किसके अंदर मिलेंगे, FPV के अंदर। अगर पैन और टिल्ट मोड या किसी और मोड पे आपका गिम्बल है तो ये मोड्स लॉक हो जाएगा, यहाँ पे फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर PTF पे आपने रखा है और आप यहाँ पे FPV पे टच कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो FPV के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, 360 मोड के और भी सारे ऑप्शन। तो इसी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब लास्ट जो ऑप्शन आता है वो है कैमरे को गिम्बल के साथ कनेक्ट करना। तो उसके लिए साथ में आपको दिया गया है कुछ केबल। तो कहाँ पे ये केबल किस तरह से अटैच करना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है जो कैमरे का कनेक्शन के लिए है। सबसे ऊपर हम इस C टाइप केबल को ले जाएंगे और इसका दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा कैमरे के, मैं भी X-T5 Fujifilm का यूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो अभी मेरा जो केबल है वो पेयर हो चुका है। तो केबल पेयर होने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे जो मेरे पास रोल बटन है जो रिकॉर्डिंग के लिए बटन दिया हुआ है, यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जैसे मैंने पुश किया इसको, यहाँ पे आप देखेंगे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये Fujifilm का X-T5 है, ये केबल से मैंने C टाइप कनेक्ट किया और ये आराम से काम कर रहा है। और जैसे मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ कैमरे में भी दिख रहा है कि रेड रेड पूरा बॉर्डर है। फिर से मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ से मैं यहाँ रिकॉर्डिंग को ऑफ करूँगा। तो इस तरह से ये चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे एक स्विच है, एक नोब दिया है, एडजस्टिंग नोब है। इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं जो भी फोकस, ISO या जो भी चीज़ चाहिए वो कमांड आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो RSC3 में एक नया अपडेट जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही हम यहाँ पे एक तो इसका आपको हैंडल अटैचमेंट हम लगाए हुए हैं जो साथ में प्रो कॉम्बो किट में आ रहा है। उसके अलावा अगर हम इसे ऑफ करने जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑफ के लिए स्विच है इसको प्रेस होल्ड करेंगे तो ये आप देखिए ऑटोमेटिक सारा एक्सिस को लॉक कर देता है गिम्बल।